दोस्तों का दोस्त आशुतोष का प्यार भरा नमस्कार। आही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दोस्तों आज बात होगी आपसे यहाँ दो दोस्तों और उनकी अनोखी दोस्ती की। दोनों ऐसे जिगरी दोस्त जिनकी दोस्ती दिखी तो सिर्फ एक फिल्म में, मगर दशकों बाद आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं आंखों की। क्यों? तेरी दोस्ती ही तो मेरी आंखों की रोशनी है। दोस्तों रूपहले पर्दे पर ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी उनकी दोस्ती की चर्चाएं खबरों की सुर्खियां बनती थी। इन्हीं के सहारे तो मैं चलता हूँ। जैसे तुम नैनहीन वैसे मैं चरणहीन। और तो और इनकी इकलौती फिल्म और इसके नगमों के सुपर डुपर हिट होने की मिसाल वर्षों बाद भी दोहराई नहीं जा सकी। जाने वालों जरा मुड़ के दे। इस फिल्म ने उस साल हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में कुल 6 अवार्ड जीते थे, जो उस वक्त की बड़ी उपलब्धि थी। जिसने सब को रचा। लेकिन मेरे ख्याल से आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई करने वाली फिल्म देने के बावजूद इसके नायकों को बॉलीवुड फिल्मों में दोबारा क्यों नहीं देखा गया। देख मुझे सब है पता। क्या आप सोच सकते हैं कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक दोनों नौजवान कलाकार एक साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिए गए थे? और क्या आप यकीन कर सकते हैं इस साजिश को रचने का आरोप लगा था उस वक्त के सुपरस्टार रहे एक अभिनेता पर, जिनकी लोकप्रियता दांव पर लग गई थी। क्या था पूरा मामला और क्यों वर्षों बाद भी उलझी है ये गुमशुदगी की गुत्थी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए आप हमारे साथ। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टोरी फॉर प्रोडक्शन का द बॉलीवुड फाइल्स और मैं हूं दोस्तों का दोस्त आशुतोष। अभी बहुत कुछ है खास। देखो जी किरण की लहराई आई रे हंसी आई। दोस्तों 6 नवंबर 1964 को बॉलीवुड के निर्देशक सत्यन बोस द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था दोस्ती। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होते ही पूरे देश में धूम मचा दी थी। फिल्म में दो ऐसे दोस्तों की कहानी दिखाई गई थी, जिसमें एक नेत्रहीन और दूसरा चलने से लाचार, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमरा तेरे कोई अपना तो है। फिल्म की कहानी लिखी थी वाण भट्ट ने। फिल्म के संवाद और स्क्रीन प्ले लिखे थे गोविंद मुनीश ने। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इस फिल्म में कोई चर्चित फिल्म स्टार या नामी गिरामी हीरोइन नहीं थी। इसमें 2 किशोरों ने अदाकारी की थी, जिनके नाम थे सुशील कुमार और सुधीर कुमार। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दोस्तों यहां जानने वाली बात यह है कि दोनों ही फिल्मी दुनिया के कोई लोकप्रिय अभिनेता या स्टार पुत्र नहीं थे, जिनकी कोई फैन फॉलोइंग हो, लेकिन यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। दोनों अभिनेताओं ने फिल्म में ऐसा गजब का काम किया था कि दर्शक वाह वाह करते नहीं थक रहे थे। अनोखे जगत की मैं तक। फिल्म दोस्ती के सुमधुर गीतों को अपने लाजवाब धुनों से सजाया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैं विधाता के हाथों की जिसे मोहम्मद रफी साहब की मक्खन जैसी आवाजों ने हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। हमरा तेरे कोई अपना तो है। सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अदाकारी ने इस फिल्म को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। दोस्तों
मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आपको बता दें, फिल्म दोस्ती मास्को में होने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में भी शामिल की गई थी। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है। और ये भी जानने वाली बात है दोस्तों, इस फिल्म ने उस जमाने में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 2 करोड़, जो कि उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक इंसान हूँ। फिल्म के रिलीज के साथ ही दोनों सितारे सुशील कुमार और सुधीर कुमार रातों रात स्टार बन गए। पर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले दोनों स्टार्स किसी और फिल्म में नजर नहीं आए? आखिर कहां गुम हो गए ये दोनों सितारे और क्या हुआ उनके साथ? आज हम इनकी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। आवाज मैं न दूंगा। दोस्तों, ये फिल्म कितनी बेहतरीन है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस साल यानी वर्ष 1965 में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म दोस्ती को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। उसके निर्माता ताराचंद बड़जात्या को, सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार बाण भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए गोविंद मुनिस को, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मोहम्मद रफी को गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए, और सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मजरूह सुल्तानपुरी को गीत चाहूंगा मैं तुझे गीत के लिए मिला था। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए निर्देशक सत्यन बोस को भी नामांकित किया गया था, पर यह अवार्ड उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि उस साल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार राज कपूर साहब को दिया गया था फिल्म संगम के लिए। तुम्हारी जोड़ी इसी तरह बनी रहे। आज कुछ बड़ी खुशी का दिन है मौसी, मेरा रामू। मशहूर अभिनेता संजय खान ने इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में लीला चिटनीस, लीला मिश्रा, नाना पालसीकर, अभि भट्टाचार्य और मूलचंद जैसे कलाकार थे जो लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री के शोभा बने रहे। लेकिन इसके मुख्य अभिनेता सुशील कुमार और सुधीर कुमार दोनों एक तरह से लापता हो गए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों सितारे इस फिल्म के बाद किसी और फिल्म में नजर नहीं आए तो ये खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल गई कि दोनों ही स्टार्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और इस एक्सीडेंट के साजिश के पीछे नाम लगाया गया मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये महज एक अफवाह थी। न ही दोनों सितारों की मौत हुई थी और न ही इसके पीछे किसी फिल्म स्टार का कोई हाथ था। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मुझे मालूम है अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि फिल्म दोस्ती के बाद दोनों ही कलाकारों के साथ फिर क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी में उन दिनों क्या क्या हुआ था। एक मुझे सब है पता। दोस्तों, मैं आपको उन दोनों की जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बताता चलूं। फिल्म में बैसाखी का सहारा लेकर चलने वाले रामनाथ उर्फ रामू का किरदार निभाने वाले सुशील कुमार का जन्म 4 जुलाई 1945 को कराची में हुआ था। उनका असली नाम सुशील बेलानी था। उनके जन्म के 2.5 साल बाद ही देश का बंटवारा हुआ और वो परिवार समेत गुजरात आ गए। बचपन में वो काफी रईस थे, पर बाद में उनके परिवार का बिजनेस कुछ खास नहीं चला। वो मुंबई आ गए जहां उनके दादाजी को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ और वो दिवालिया हो गए। इस सदमे में उनके पिता और दादा दोनों की मृत्यु हो गई। जाए तो दुख ना हो। उसके बाद सुशील कुमार की मां उन्हें और उनके 2 भाई बहनों को लेकर उनकी मौसी जो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहती थी वहां ले गई। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। परिवार की तंगहाली से बचने के लिए उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। शुरू में उन्होंने 2 सिंधी फिल्मों में काम किया, जिसमें पहली थी अबाना। मशहूर एक्ट्रेस साधना के जीवन की यह पहली फिल्म थी।
उन दिनों सुशील कुमार ने कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उन्होंने 1958 में रिलीज हुई फिल्म फिर सुबह होगी से बॉलीवुड में एंट्री की। फिर अगले साल आई फिल्म धूल का फूल और मैंने जीना सीख लिया। उसके अगले साल आई फिल्में काला बाजार, दिल भी तेरा हम भी तेरे, श्रीमान सत्यवादी, संपूर्ण रामायण और फूल बने अंगारे जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। उसके बाद उन्हें मिली फिल्म दोस्ती, जिसने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर रातों रात पहुंचा दिया। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है। फिल्म दोस्ती में नेत्रहीन लड़के मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर कुमार सावंत एक महाराष्ट्रियन परिवार में जन्मे थे। वो मुंबई के लाल बाग परेल इलाके में रहते थे। सुधीर कुमार के मामा मशहूर फिल्मकार वी शांताराम की कंपनी राजकमल मंदिर में चीफ मेकअप मैन थे। सुधीर कुमार ने सन 1964 में ही फिल्म संत ज्ञानेश्वर में भी काम किया था। फिल्म दोस्ती उनके जीवन में भी एक नई सुबह लेकर आई। जाहिर है इस फिल्म से सुधीर कुमार के जीवन में अचानक 4 चांद लग गए थे। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए। लेकिन दोस्तों ये सफलता लंबे समय तक कायम न रह सकी। वह ये कि फिल्म दोस्ती के ही प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जात्या दोनों ही एक्टर्स को अपनी अगली फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन सुधीर कुमार ने साउथ की एक फिल्म बतौर लीड एक्टर साइन कर ली थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। ऐसे में बड़जात्या साहब को सुशील कुमार को भी फिल्म में लेने से मना करना पड़ा, क्योंकि वो दोनों की जोड़ी को लेना चाहते थे फिल्म में। हालांकि उन्होंने सुशील कुमार से यह वादा जरूर किया कि उन्हें अगली फिल्म में जरूर लेंगे। कुछ दूसरे प्रोड्यूसरों ने भी इस जोड़ी को आजमाना चाहा, लेकिन सुधीर कुमार के साउथ चले जाने के कारण बात नहीं बनी। के पग पग दीप जलाए। लेकिन करीब 4 साल बाद बड़जात्या साहब ने अपना वादा निभाया और सुशील कुमार को लेकर फिल्म तकदीर बनाई। यह फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर साधारण चली, लेकिन सुशील कुमार का तब तक फिल्मों से मन हट चुका था और उन्होंने जय हिंद कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। 1971 से 2003 तक उन्होंने एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर की नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ मुंबई के चेंबूर इलाके में ही रहे। इस बीच 1973 में देवानंद की फिल्म हीरा पन्ना में फ्लाइट पर शूट हुए एक सीन में भी वो दिखे। 1978 में उनकी शादी उनकी बचपन की दोस्त कोसी कोटवानी से हुई। दोनों की एक बेटी हुई किरण, जो बड़ी होकर अमेरिका फ्लोरिडा में सेटल्ड हैं। अप्रैल 2016 में पत्नी के निधन के बाद सुशील कुमार अपना ज्यादातर समय फ्लोरिडा में अपनी बेटी के साथ ही गुजारते हैं। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और दोस्तों अगर बात करें नेत्रहीन गायक मोहन का किरदार निभाने वाले सुधीर सावंत की, तो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी फिल्मों के कई प्रोजेक्ट्स बीच में ही अटक गए। उन्होंने फिल्म दोस्ती के बाद 1966 में रिलीज हुई फिल्म लाडला और 1969 में आई जीने की राह जैसी फिल्मों में भी काम किया था। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। उन्होंने जानकी, अन्नपूर्णा, सुदर्शन चिराणी जैसी मराठी फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद उनका फिल्मी करियर लगभग समाप्त हो गया और दोस्तों उन्होंने शादी करके फिर घर बसा लिया। के पग पग दीप जलाए। सुधीर सावंत के बारे में आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह है कि 1993 में चिकन खाते वक्त उनके गले में हड्डी अटक गई और मुंबई में 1993 के दंगों में लगे कर्फ्यू के कारण उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिला, जिससे उनके गले का घाव बढ़ता गया और कैंसर बन गया। मुंबई के टाटा हॉस्पिटल में भर्ती करने के कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। हालांकि सुधीर कुमार की बहनें शोभा और चित्रा की माने तो ये कहानी पूरी तरह से सच नहीं है। बहरहाल 1993 में उनका निधन कैंसर के कारण हुआ था। आवाज मैं न दूंगा। दोस्तों फिल्म दोस्ती की इन्हीं जानकारियों के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां विराम देता हूं।
वीडियो में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक करें, शेयर भी कर दें। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। मेरी दोस्ती मेरा प्यार।